चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की सियासी घमासान की, जहां कांग्रेस या कहिए सरकार के ही दो गुटों के बीच तनातनी देखी जा रही है और वहीं दूसरी तरफ गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि नारा लग रहा है रोजगार नहीं तो वोट नहीं। राहुल गांधी जी को भी जब बात यहाँ हो रही है तो राहुल गांधी तक ही पहुँच रही है और राहुल गांधी जी से भी समय हमने मांगा है बीच में और अभी भी मांग लेंगे, तय हो जाएगा। अगर राहुल गांधी हमारी बात को सुनते हैं, उनसे चर्चा हो जाती है और उसके बाद कोई बात नहीं होती है तो हम त्याग पत्र देने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। रमेश मीणा कांग्रेस के विधायक हैं और वो अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये बयान गहलोत और पायलट गुट के विवादों में उलझी राजस्थान कांग्रेस की हालत को बयां कर रहे हैं। राजस्थान में सचिन पायलट गुट फिर सक्रिय हो चुका है और गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि जिनके वोट के ऊपर ये सरकार बनी है उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। रमेश मीणा और वेद प्रकाश सोलंकी सचिन पायलट गुट से ताल्लुक रखते हैं। राजस्थान में उपचुनाव के पहले फिर पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है, लेकिन गहलोत सरकार की मुश्किल यहीं तक सीमित नहीं है। सरकार के खिलाफ एक और नारा बुलंद हो रहा है, नौकरी नहीं तो वोट नहीं। बेरोजगार राजस्थान में गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं और आने वाले 4 उपचुनावों में गहलोत सरकार को बेरोजगारों की नाराजगी का सामना भारी पड़ सकता है या यूं कहें कि उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस में ये मोर्चाबंदी है बेरोजगार संघ की। बेरोजगार संघ ने बंगाल के अलग अलग विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चला रही है। यही कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो चारों जगह कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करेंगे कि नई सरकार नई भर्ती तो निकाल रही है लेकिन पुरानों को बेरोजगार नौकरी दे नहीं रही हो आप। 5 साल हो गए अभी तक हमें नियुक्ति नहीं दी गई है तो हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें। यानी अशोक गहलोत की मुश्किल बड़ी है। एक तरफ तो गुटबाजी है और दूसरी तरफ बेरोजगारों की नाराजगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। और अब बात आजादी की 75वीं वर्षगांठ की। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से आज अमृत महोत्सव का आगाज हुआ तो दांडी यात्रा को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। खुद पे हम रखते हैं दम, छोड़ेंगे ना बापू कभी तेरा रास्ता। आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा है। आजादी के नायकों को याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के अभय घाट में बापू को नमन कर आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की। आजादी के अमृत महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी 386 किलोमीटर लंबी दांडी यात्रा का हिस्सा बने। यहाँ नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहाँ नमक का मतलब है ईमानदारी, हमारे यहाँ नमक का मतलब है विश्वास। दांडी पदयात्रा साबरमती आश्रम से शुरू होकर नवसारी में दांडी तक जाएगी। 81 पदयात्री 386 किलोमीटर के इस सफर को 25 दिन में यानी 5 अप्रैल को खत्म करेंगे। पूरब पटेल, न्यूज नेशन, अहमदाबाद। लाख टके की बात में अब बात करते हैं अर्जेंटीना की, जहां के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। पेड़ और आसपास के इलाकों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और आग का दायरा लगातार फैलता जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अर्जेंटीना की तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा नुकसान इस वक्त अर्जेंटीना में जंगलों में लगी आग के चलते हो रहा है। उस आसपास की पूरी आबादी को, उस पूरे इलाके को, साथ ही साथ अर्जेंटीना के जंगलों को लगातार दमकल कर्मी इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ अर्जेंटीना के जंगलों की आग बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार और आग की लपटें नजर आती हैं। आग का तांडव की इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो स्क्रीन पर, वो दरअसल में अर्जेंटीना के जंगलों का है, जहां पर लगातार आग फैलती हुई जा रही है।